अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 21। टू ब्रदर्स वांट टू शेयर एन इनहेरिटेंस ऑफ रुपीज 1,20,000 और उनका जो हिस्सा है वो 3:5 की रेंज में है। हमने ये देखना है कि दोनों को कितना कितना हिस्सा मिलना है। तो टोटल हिस्से बनते हैं 8। पहले के 8 में से 3 हिस्से हैं, दूसरे के 8 में से 5 हिस्से हैं। तो पहले का हिस्सा होगा 3/8 मल्टीप्लाई 1,20,000, तो वो उसका आंसर बनेगा 45,000। इसी तरह जो सेकंड ब्रदर का हिस्सा होगा 5/8 मल्टीप्लाई 1,20,000, वो बन जाएगा हमारे पास 75,000। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है अ ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड्स, 6 दोस्त हैं, अली, बिलाल, उमैर, दानियाल, फहद और गुलाम। उन्होंने 1320 रुपए बिल पे किया है और उनका हिस्सा है 2:3:5:7:11:13। हमने देखना है हर एक के हिस्से में कितना बिल आ रहा है। तो पहले हम टोटल हिस्से काउंट कर लेते हैं। तो टोटल है 41 हिस्से। अब अली का हिस्सा है 2/41 मल्टीप्लाई 13/20। इसी तरह बिलाल, उमैर, दानियाल, फाहद और गुलाम के हिस्से जो हैं वो हम 41 में से निकाल लेते हैं और ये आपके पास सिंपली उनके आंसर सबके आते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थ्री रूममेट्स काशिफ, रिजवान एंड शाहद दे शेयर एन अपार्टमेंट और उनको रेंट तकसीम करना है 54,000 इन रेशियो 3:7:10। अच्छा, ये हमारे पास टोटल 20 हिस्से बन जाते हैं। हमने 20 हिस्सों में रेंट जो है वो तकसीम करना है। फिर जो काशिफ है उसने एक्स्ट्रा 3,000 पे करना है यूटिलिटीज के लिए। तो हमने देखना है कि टोटल कितना पे करना पड़ेगा। पहले तो हम रेंट डिवाइड करते हैं 20 हिस्सों में। तो पहले का हिस्सा है 3/20 मल्टीप्लाई 54,000। इसी तरह दूसरे का 7/20 मल्टीप्लाई 54,000 और तीसरे का है 10/20 मल्टीप्लाई 54,000। तीनों का रेंट निकालने के बाद हमने काशिफ के हिस्से में 3,000 और ऐड कर देने और हमारे पास सिंपली हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो काशिफ का हिस्सा जो रूटीन में एक रेंट का बन रहा है वो 8100 बन रहा है। अब उसमें 3,000 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 11,100। जबकि रिजवान और शाहिद का जो सिंपली रेंट बन रहा है वो हमारे पास इस तरीके से काउंट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 24। एक कंपनी में 4 पार्टनर हैं, सलमान, ताहर, उमर, विक्रम, जिन्होंने 2,40,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो तकसीम करना है और उनकी जो रेशो है वो 5, 7, 9 और 13 की है। तो पहले हम सारे हिस्से जमा कर लेंगे। जब इन सबको जमा करेंगे तो 34 इनके जो वो हिस्से बनेंगे। हम हर एक को उसका हिस्सा देते जाएंगे कि कितना कितना बनता है। फिर जो हमारे पास है सलमान और ताहिर, उन्होंने एक्स्ट्रा 12,000 भी एक्सपेंस के तौर पर पे करना है। तो जो उनका प्रॉफिट होगा उनमें से उनका 12,000 फर्दर माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चारों के जो प्रॉफिट्स हैं वो निकाल सकते हैं। यानी कि सलमान का जो शेयर है वो है 5/34 और जो टोटल प्रॉफिट है वो है 2,40,000। अब इसका जो प्रॉफिट है वो बना है वो 70,588 रुपए बना है, लेकिन इसने 12,000 भी पे करना था। तो इसका जो बाकी प्रॉफिट है वो ये रह गया। नेक्स्ट पे आते हैं। 5 सिबलिंग्स हैं, जमील, कामरान, लियाकत, माजिद और नदीम, और उनके हिस्से कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। अब इनको जो इनहेरिटेंस मिली है वो 15 लाख रुपए मिली है। इन्होंने इस हिस्से से तकसीम करनी है, लेकिन 5% जो टैक्स है वो भी इन्होंने पे करना है। तो पहले तो हम इस पर टैक्स निकाल लेते हैं 15 लाख पर। जब 15 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स निकालेंगे तो वो 75,000 रुपये बनेगा। हम 15 लाख में से 75,000 माइनस कर देंगे, बाकी बच जाएगा 14,25,000। अब हमने 14,25,000 को सब पर तकसीम करना है। तो जमील का जो हमारे पास शेयर है वो है 3/43, यानी कि टोटल हिस्से 43 बन रहे हैं ना। जबकि कामरान का है 5/43, लियाकत का है 7/43, माजिद का 11/43 और नदीम का 17/43। तो इस तरीके से हम ये सब में बराबर तकसीम कर सकते हैं। अ शॉपकीपर बाइज अ बुक फॉर ₹200। एक दुकानदार है 200 रुपए की किताब खरीदता है, 250 रुपए में बेच देता है। उसका प्रॉफिट कितना है? 50 रुपए। परसेंटेज निकालनी है तो 50 तकसीम जो उसका उसकी इन्वेस्टमेंट थी, 200 रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट थी। तो 50 को 200 से तकसीम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसने 25% प्रॉफिट अर्न कर लिया है। ये ऐसे ही है कि एक बंदे ने 100 रुपए की चीज ली, 200 की बेच दी, तो उसका जो मुनाफा होगा वो 100 रुपए होगा। जब आप देखेंगे कि उसका मुनाफा कितने परसेंट है, तो 100 रुपए मुनाफा हुआ है और 100 रुपए उसकी पेमेंट थी, फर्स्ट पेमेंट। तो 100/100 मल्टीप्लाई 100, तो वो 100% मुनाफा हम कहेंगे कि उसने ले लिया। कि जितने की चीज ली उतना ही
एक्स्ट्रा उसने कमा लिया है। अ स्टूडेंट बाइज अ पेन फॉर ₹50 एंड सेल्स इट फॉर ₹40। अब एक स्टूडेंट है, उसने 50 रुपए का पेन लेकर 40 रुपए में बेचा है, 10 रुपए का उसका नुकसान हो गया। हमने ये देखना है कि परसेंटेज में ये नुकसान कितना बनता है। तो 10/50 मल्टीप्लाई 100 यानी कि लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। हमने सेलिंग प्राइस नहीं यूज करनी, कॉस्ट प्राइस यूज करनी है, प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। नेक्स्ट है अ स्टोर ओनर बाइज अ शर्ट फॉर 300 एंड सेल्स इट फॉर 360। 60 रुपए का मुनाफा हुआ है और मुनाफा हमने 300 के हिसाब से निकालना है, तो 60 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई 100, ये 20% आ जाएगा। एक फ्रूट वेंडर है, फ्रूट बेचने वाला है, वो 100 पर डजन के हिसाब से एप्पल्स लेता है और 120 पर डजन के हिसाब से बेचता है, तो हर डजन के पीछे उसे 20 रुपए मुनाफा हो रहा है। तो 20/100 जो है वो उसका प्रॉफिट परसेंटेज काउंट हो जाएगी, ये इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास अ शॉपकीपर ओनर बाइज अ बुक फॉर ₹150। एक शॉपकीपर बुक शॉप ओनर है और उसने 150 रुपए की बुक खरीदी है, 180 की बेच देता है, तो 30 रुपए उसका मुनाफा है और परसेंटेज हम फार्मूला लगाकर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक शॉपकीपर जो है वो 12,000 का टीवी खरीदता है, 15,000 का बेच देता है, तो उसका मुनाफा हो गया 3,000। लेकिन अब जो उसने बेचा है उस पर उसको 5% टैक्स भी पड़ गया, तो टैक्स जब निकालेंगे बेचने की प्राइस पर, क्योंकि मेंशन हुआ है सेलिंग प्राइस पर टैक्स लगना है और ये जो टैक्स होता है ये अमूमन सेलिंग प्राइस पर ही लगता है। तो 5% टैक्स उसे लगा, तो 5% के हिसाब से उसका टैक्स बन गया ₹750। पहले उसको मुनाफा हो रहा था 3,000 का, अब टैक्स देने के बाद बाकी मुनाफा रह गया 2,250 रुपए का। तो अब आपने 2,250 के हिसाब से उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जो आपने प्राइस यूज करनी है वो आपने कॉस्ट प्राइस यूज करनी है, तो इसलिए आप 12,000 यूज करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बनेगी 18.75%। एक स्टूडेंट है, वो लैपटॉप लेता है 40,000 का, 42,000 का बेच देता है, 2,000 मुनाफा है। लेकिन जब वो 2% कमीशन उस पर देता है तो वो 840 रुपए कमीशन बन गया। तो 2,000 में से 840 माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 1,160 रुपए। अब जो 1,160 रुपए है इसका हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 40,000, तो 1,160 को जब 40,000 के हिसाब से आप डील करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगी वो 2.9% आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ स्टोर ओनर बायज अ शर्ट फॉर 500 एंड सेल्स इट फॉर 600। 100 रुपए का मुनाफा है। अब है क्या कि वो 10% डिस्काउंट भी दे रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो 600 पर जब वो 10% डिस्काउंट देगा, मतलब 500 की चीज लेकर उसने 600 रुपए की बेचनी है, लेकिन अब उसने 10% डिस्काउंट रेट भी लगा दिया है, तो 600 पर जब 10% डिस्काउंट रेट लगाएगा तो 60 रुपए वो गए, उसको 40 रुपए का मुनाफा हुआ है और उसकी आप परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के हिसाब से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है एक फ्रूट वेंडर 150 रुपए पर डजन के हिसाब से एप्पल लेता है और 180 रुपए पर डजन के हिसाब से बेचता है, 5% टैक्स देता है, तो ये भी सेम वे में आप कंसीडर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बुक शॉप ओनर 200 रुपए की बुक लेता है, 240 रुपए की बेचता है, 10% कमीशन, तरीकेकार सेम ही होगा। तो ये कॉस्ट और प्रॉफिट और लॉस वाले जो क्वेश्चंस हैं ये अक्सर ही पेपर में आते हैं और आसान भी होते हैं, तो आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनल नंबर्स पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।